दोस्तों इमेजिन करें कि आपकी एक शॉप है और उस शॉप के अंदर आपने बहुत कीमती चीज़ें रखी हुई हैं। आप चाहते हैं कि वो चीज़ें महंगे दामों बिकें और आपके पास प्रीमियम क्लाइंट आएँ। लेकिन आपने शॉप की जो बैरूनी हालत है वो काबिल तर्स बनाई हुई है। वो बहुत अजीब-सी दिखती है कि उसके अंदर अट्रैक्शन नहीं है, आपने कभी उसको पेंट नहीं किया, कभी उसके बारे में सोचा नहीं। तो क्या ख़्याल है? कोई आपकी शॉप के अंदर आके चेक करेगा कि कैसी है? तो वो जब तक आपका लेआउट, जब तक आपकी जो बाहर से दिखने वाली चीज़ है, वो एक्साइटिंग नहीं होगी, ऑसम नहीं होगी, उसका यूज़र इंटरफ़ेस बहुत बेहतरीन नहीं होगा, तो बहुत कम चांसेज़ हैं कि यूज़र और अल्टीमेटली गूगल आपकी वेबसाइट को पसंद करे। सबसे पहली बात जो हमारी वेबसाइट में हमने लोगों को शो करानी होती है, वो होता है होम पेज। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज वो होम पेज होता है और उसी पे जो कंटेंट हमारा समराइज़ हुआ होता है कि हमारी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, हम किन-किन चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इस वेबसाइट का एक्चुअली ऑथर कौन है, बनाने वाला कौन है और इसके अंदर हम क्या-क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं और वो यूज़र को किस तरह बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं। तो अगर आप अपने होम पेज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपने ये लेक्चर बड़े गौर से देखना है और प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली बात कि हमारे एफ़िलिएट ब्लॉग के होम पेज पे क्या-क्या कुछ होना चाहिए। सबसे पहला जो सेक्शन होता है, टॉप अगर हेडर की बात करें तो वो तकरीबन थ्रू आउट द वेबसाइट सेम चलता है। एक हमारा लोगो का सेक्शन है, वहाँ पे लोगो लगा हुआ है, साथ उसके मेन्यू सेक्शन है जहाँ से नेविगेशन मौजूद है और जहाँ से नेविगेट करके यूज़र्स हमारे हमारे वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट कैटेगरीज़ और इवन डिफरेंट आर्टिकल्स को विज़िट करते हैं। और उसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो नॉर्मली 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हम कंटेंट बॉक्स कहते हैं और साथ ही साइड बार मौजूद होती है। सो अभी जो मॉडर्न डिज़ाइन्स आ रहे हैं उसमें कुछ डिज़ाइन्स में साइड बार का कॉन्सेप्ट भी तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है, ताकि वाइडली और डिस्ट्रैक्शन फ्री हम एक एनवायरनमेंट दें यूज़र को कि अगर वो रिव्यू पढ़ने बैठता है तो उसको इधर-उधर जाने की या डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत पेश ना आए और वो बिल्कुल अपने फ़ोकस से कंटेंट को पढ़े और अल्टीमेटली ये डिसाइड करे कि मुझे इस प्रोडक्ट को लेना है और उस पे क्लिक करना है। अच्छा, इसकी आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो कि हमारी डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपको आपके इस जर्नी में या ऑनलाइन जर्नी में आपको फ़ायदा देगी। कभी आपने देखा है कि जब आप किसी भी वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें। लेकिन जब आपने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, उस सेलेक्ट करने के बाद जब आप चेकआउट पेज पर पहुँचे, तो कभी आपने ये महसूस किया है कि चेकआउट पेज पर जब आप पहुँच गए, जहाँ पे आपने पेमेंट डिटेल्स देनी है और उस प्रोडक्ट को जस्ट बाय करना है, तो वहाँ पे आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं दी जाती। इवन वहाँ पे ना कोई मेन्यू होता है और ना ही कोई ऐसा एक्सटर्नल लिंक होता है, जहाँ जो कि आपको वहाँ पहुँचने के बाद आपके डिसीजन मेकिंग पावर को हिला-जुला सके कि आप कोई और डिसीजन ले सकें। वो एक फाइनल डेस्टिनेशन होती है। तो इसी तरीके से याद रखें, ये हर बिज़नेस में लागू होता है कि जब आप यूज़र को अपनी वेबसाइट पर ले आए, सबसे पहले तो आपने उसके जर्नी में उसकी हेल्प करनी है, उसको डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ऑप्शंस देने हैं। लेकिन जब वो अपना डिसीजन ले चुके, तो फिर उसको डिस्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं रखना, जस्ट उसको उसके फाइनल जर्नी की तरफ भेज देना है। सो ये तो एक छोटी-सी टिप थी जो कि आप आई होप कि आपको आपके ऑनलाइन जर्नी में बहुत फ़ायदा देगी। तो हम बात कर रहे थे एफ़िलिएट के होम पेज की, तो उसमें सबसे पहले हीरो सेक्शन होता है। हीरो सेक्शन में हमारे एक इमेज, ग्रेडिएंट भी इन्वॉल्व हो सकता है जिसमें हम मल्टीपल कलर्स यूज़ करके उसका ग्रेडिएंट बनाते हैं, जो कि नॉर्मली इमेज की तरह ही जाके दिखता है और साथ ही टेक्स्ट जिसमें हम एक्चुअली बताते हैं कि आपको हमारी वेबसाइट विज़िट करने के बाद क्या मिलेगा, हमारी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद दूसरा सेक्शन हम बना सकते हैं जिसमें हम अपने यूज़र का कॉन्फिडेंस मज़ीद बिल्ड करें और हम बताएँ कि हम इन फीचर्स को मद्देनज़र रख के आपको रिव्यूज़ या इन्फॉर्मेशन या जो भी वो आप कमिट करके आए हैं अपनी वेबसाइट में, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद उसको अगेन एक कैटलॉग शो कर दें कि हमारी वेबसाइट में क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं और अगर आप उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं। आप किसी भी ब्लॉग पर, किसी भी आर्टिकल पर क्लिक करके वो रीड आउट कर सकते हैं और
अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ से गेट कर सकते हैं, और उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो भी वहाँ पे ले सकते हैं। सो हीरो सेक्शन के बाद आपका नॉर्मली आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं अपने यूज़र का, उसके बाद आप एक कैटलॉग शो करते हैं, और उसके बाद ऑथर बॉक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। और देखें, गूगल चाहता है कि वही बंदा प्रोडक्ट का रिव्यू करे जो एक रियल ह्यूमन हो, और उसने वो प्रोडक्ट खुद ट्राई की हो, टेस्ट की हो, और उसके बाद ही अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो लोगों के साथ शेयर करना चाहे। गूगल चाहता है कोई कंटेंट राइटर ना लिखे। लेट्स सपोज अगर एक प्लम्बिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है, तो जो प्लम्बर अगर उसका रिव्यू लिखेगा तो वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है एज़ कंपेयर टू एक आम सा, एक जनरल सा कंटेंट राइटर। इसी तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं कि बेस्ट पाइप फॉर सैनिटरी, तो गूगल चाहता है कि जो एक्चुअली उस पाइप का काम करता है या सैनिटरी का काम करता है वो उसके बारे में लिखे, एज़ कंपेयर टू वो कि जो जनरल सी बस कंटेंट राइटिंग करता है और उसको कोई भी टॉपिक देते हैं और वो किसी भी टॉपिक पे लिख डालता है। तो जो जनरल से कंटेंट राइटर्स होते हैं, गूगल उनको डिस्करेज करता है। खैर, तो ये तो एक साइड लाइन बात हो गई। तो जब आप ऑथर बॉक्स लिखते हैं तो उसमें आपने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है यूज़र्स का और अल्टीमेटली गूगल का, कि हु एम आई, मैं कौन हूँ और मैं क्यों अथॉरिटी हूँ कि इस स्पेसिफिक टॉपिक पर आप मेरी बात को सुने, पढ़ें, माने और एक्चुअली डिसीजन लें। तो आपका जो ऑथर बॉक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको आपने थोड़ा सा डिटेल में लिखना है, मतलब 4-5 लाइंस लिखनी है जिसमें आपने बताना है कि लेट्स सपोज अगर आप एक शूज़ से रिलेटेड आपका ब्लॉग है और आप शूज़ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं लोगों को, तो आपने लिखना है कि आप उस टॉपिक पर क्यों अथॉरिटी हैं, लोगों को आपकी बात क्यों सुननी चाहिए। इस तरह अगर हम फिशिंग की, अगेन हम बार बार एक ही टॉपिक को लेके चल रहे हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो अगर हम फिशिंग की प्रोडक्ट की बात करते हैं तो गूगल चाहता है कि फिशिंग रॉड्स के बारे में वो लिखे जो या तो फिशिंग रॉड्स यूज़ कर चुका है, अल्टीमेटली खुद उसने बाय किया है, उसको अनबॉक्स किया है, जाके उसको यूज़ किया है, टेस्ट किया है और उसको डिफरेंट सिनेरियो से गुजारा है, तो वही करे। तो जब आप ऑथर बॉक्स लिखेंगे तो ऑथर बॉक्स में आपने लिखना है कि मैं माइकल फ्ला हूँ और मैंने इतनी प्रोडक्ट्स टेस्ट की हैं, और अल्टीमेटली अगर आप माइकल हों तब, तो मैंने ये प्रोडक्ट टेस्ट की हैं, इस जगह पे टेस्ट की हैं, मुझे ये चीज़ों की फाइंडिंग्स हुई और इतने अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ, ताकि यूज़र का भी और सर्च इंजन का भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और एंड में आपने जो फुटर सेक्शन होता है उसमें नॉर्मली आपने डिस्क्लेमर देना है कि डिस्क्लेमर के हो सकता है मैं यहाँ पे अफिलिएट के लिंक्स यूज़ कर रहा हूँ, अफिलिएट लिंक से मेरा डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं वहाँ से कमीशन अर्न करता हूँ, और इस तरीके से ताकि यूज़र्स को, गूगल को पता चल सके कि आप एक अफिलिएट मार्केटर हैं, वो प्रोडक्ट आपकी अपनी नहीं है। और वहीं पे ही आप कुछ कह लें कि अनइम्पॉर्टेंट से जो पेजेस होते हैं आप उनका लिंक भी वहाँ दे सकते हैं, जिसमें अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशंस। अच्छा, अनइम्पॉर्टेंट मैंने क्यों कहा है? अन है तो बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस, अनइम्पॉर्टेंट कि हम उनको किसी प्रोमिनेंट जगह पे पॉपुलेट या लोकेट या शो नहीं कर सकते, डिस्प्ले नहीं कर सकते। उनको हमने बिल्कुल फुटर में शो करवाना है कि जहाँ पे उनकी नेविगेशन के थ्रू वहाँ पे पहुँचा भी जा सके, और हमारी जो प्रोमिनेंट जगह की स्पेस है वो भी इन पेजेस को लेकर एंगेज ना हो और वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस मौजूद हो। तो ये तो हमने थ्योरेटिकली देखा कि हमारा होम पेज किस तरह का दिखना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने प्रैक्टिकली लेआउट को डिज़ाइन किस तरह करना है और पेज को ऑसम किस तरह बनाना है। सबसे पहले अगेन हमने अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करना है और वहाँ से हमने जाना है पेजेस के सेक्शन पे, ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने ऐड टाइटल, और हमारा टाइटल क्या है, हम अपने होम पेज को क्रिएट करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हमने पेज की कुछ सेटिंग्स भी करनी है। पेज की सेटिंग इस तरह करनी है कि पेज टाइटल को फिलहाल हमें डिसेबल रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो होम पेज पर ये वाला टेक्स्ट, ये होम पेज का टेक्स्ट शो हो, तो इसको हमने डिसेबल रखना है। और यहाँ से पेज लेआउट के सेक्शन में हम इसको फुल विड्थ कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे होम पेज पर कम से कम साइड बार शो हो। फुल विड्थ कर लेते हैं, यही बेस्ट प्रैक्टिस है।
और कंटेंट की स्टाइलिंग बॉक्स्ड करेंगे तो साइडें हमारे बॉर्डर से हमारी लेफ्ट हो जाएगी कुछ स्पेस। अगर हम अनबॉक्स करेंगे तो फुल विड्थ हमारी आएगी पेज की जो विड्थ होगी। सो कंटेंट वर्टिकल पैडिंग, आप इसको बाकी चीज़ों को सिंपल एज इट इज़ रख सकते हैं और वापस आते हैं। तो यहाँ से हमने टाइटल होम पेज सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हम सेट करते हैं अपना हीरो का सेक्शन, ऐड ब्लॉक, ब्राउज ऑल। अच्छा, यहाँ से हीरो का सेक्शन ना आप या तो खुद भी बना सकते हैं या आप डिज़ाइन लाइब्रेरी से भी पिक कर सकते हैं। आप सेक्शंस में जाएं और आप देखेंगे हीरो स्प्लिट 1, इस तरह आइकन्स फीचर 1, और यहाँ से बने बनाए आपके पास जो सेक्शंस हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे हीरो जो 1 का सेक्शन है वो इंपोर्ट करता हूँ। इस तरह फीचर स्प्लिट 2, फीचर स्प्लिट 1, हीरो स्प्लिट 2। खैर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें कि मेरे सामने वो जो हीरो का सेक्शन है वो बना बनाया यहाँ पे आ गया। अभी इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ये बना कैसे। हमने एक रो बनाई, या इसको हम दोबारा से भी रिक्रिएट करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हम यूज़ इसी को कर लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सो ऐड ब्लॉक करना है, स्लैश रो लिखेंगे, रो लेआउट में जाना है आपने, और अपने जो आपका कंटेंट है उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर ले। 2 कॉलम्स में लिख दिया। यहाँ से आप अगेन अपनी जो विड्थ है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं इमेज यहाँ पे लगाने की कोशिश करता हूँ। इमेज मैंने क्लिक किया, अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, मीडिया लाइब्रेरी भी आ रही है। अगर मेरे पास ऑलरेडी वो इमेज अपलोड हुआ है तो मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा, अदरवाइज़ अगर मैंने अपने कंप्यूटर से कोई इमेज अपलोड करना है तो मैं अपलोड करूँगा। सो मीडिया लाइब्रेरी में आ गया और यहाँ से मैं अपना कोई इमेज अपलोड कर लेता हूँ। सो इसको मैं राइट पे ले आता हूँ ताकि ये बुरा ना लगे, और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज आ गई, और इमेज को मैं अगर इसकी सेटिंग करना चाहता हूँ तो यहाँ से वो सेटिंग्स भी मैं कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट स्टाइल, राउंडेड, इमेज सेटिंग्स, हम इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ से मैं एक और सेक्शन ऐड करता हूँ, स्लैश एडवांस्ड बटन, एडवांस टेक्स्ट में ऐड करता हूँ। लेट्स सपोज बेस्ट फिशिंग एक्सेसरीज, और इसके साथ ही मैं एक और यहाँ पे ऐड करूँगा। वो सिंपल टेक्स्ट हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, और उसका टेक्स्ट मैं ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। सो वी डू द लैब टेस्टिंग ऑन fishing rods, so you can just focus on having fun at the lake. ओके, सो बेसिक सा ये हीरो का सेक्शन है। अब मैं इस ओवरऑल इस हीरो के सेक्शन को भी एडिट करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड सेटिंग्स, इमेज में अटैच करना चाहता हूँ या बैकग्राउंड ओवरले सेटिंग करना चाहता हूँ, बॉर्डर की सेटिंग करना चाहता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ। सो अगेन हम वापस आ जाते हैं अपने प्री बिल्ट हीरो के सेक्शन की तरफ, जो कि एज इट इज़ बना हुआ है जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। लेकिन डेफिनेटली जब आप हाई रेजोल्यूशन इमेजेस यूज़ करेंगे, कलर कम्बिनेशन यूज़ करेंगे, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट, ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट आपके सामने आएगी। सो यहाँ पे इमेज को मैंने रिमूव किया और दोबारा डिस्प्ले किया, तो आपको जो डिफरेंस है वो क्लियरली फील हो गया होगा। साथ ही यहाँ पे ग्रेडियंट शो हो रहा है कि 2 कलर्स के कम्बिनेशन को यूज़ करके ग्रेडियंट बना लिया। खैर, यहाँ पे लेट्स कनेक्ट को मैं चेंज कर लेता हूँ, बेस्ट फिशिंग गाइड या बेस्ट फिशिंग रॉड, ये जो भी कर ले, और इसका जो टेक्स्ट है, हेडिंग का स्टाइल है, वो भी मैं यूज़ कर लेता हूँ, और फ़ॉन्ट का जो साइज़ है उसको कम कर देता हूँ ताकि ये एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाए। इसी तरीके से ये जो 7 कंटेंट है इसको मैं अगेन अपना जो डिस्क्रिप्शन है हमारी साइट की वो यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और कॉन्टैक्ट का बटन को भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसको मैं
लिंक भी कर सकता हूँ अपने किसी इंटरनल पेज के साथ, किसी रिव्यू वाले पेज के साथ, या किसी एफिलिएट के आर्टिकल के साथ। सो बटन की आप सेटिंग्स अगेन फ़ॉन्ट साइज एडजस्ट करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, या सिर्फ यहाँ का जो टेक्स्ट है उसको आप लर्न मोर करना चाहें, सो इट्स अप टू यू। अब आप इसको लिंक कर सकते हैं अपने मेन बेस्ट फिशिंग रॉड्स के साथ, या कुछ भी जो आपका मेन समझ लें कि आर्टिकल है। ओके, सो तो नेक्स्ट सेक्शन हम चाहते हैं कि हम अपनी पोस्ट की जो लिस्ट हैं, जो हमारी वेबसाइट की पोस्ट हैं, वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएं। सो ब्राउज ऑल पे जाएंगे, ये आपको कैडेंस का ही ब्लॉग एक नज़र आ रहा होगा पोस्ट के नाम से, इस पर क्लिक करना है आपने, और ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। अगर आप इनको ज़्यादा अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, क्लीन करना चाहते हैं, डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इनकी एडवांस सेटिंग से वो भी कर सकते हैं। सेलेक्ट पोस्ट टाइप, अब यहाँ पे पेजेस भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, पोस्ट भी करवा सकते हैं। ऑर्डर बाय न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, जो नई पोस्ट होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। नंबर ऑफ आइटम्स 6 शो करवाना चाहते हैं, 9 शो करवाना चाहते हैं, मतलब 3 का एक रो होगी। अगर आप 3 रो में शो करवाना चाहते हैं तो एक रो में 3, देन 6, देन 9, इट्स अप टू यू। ओके, आप सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट भी शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आप चाहते हैं कि आपके पास कोई 6 कैटेगरीज के अंदर, हर कैटेगरी अंदर 6 पोस्ट हैं। अब आप चाहते हैं कि कैटेगरीज को मैं डिवाइड कर दूं, तो उस सिनेरियो में आप यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे। उस हेडिंग में लिखेंगे लेट्स सपोज कैंपिंग, और उसके नीचे जो कैंपिंग से रिलेटेड पोस्ट हैं सिर्फ उस कैटेगरी की पोस्ट शो करवा देंगे। इसी तरीके से उसके नीचे आएंगे, आप लिखेंगे फिशिंग, और उस फिशिंग से रिलेटेड जो पोस्ट हैं वो शो करवा देंगे। तो इस तरीके से ज़्यादा पोस्ट आपके होम पेज पे डिस्प्ले भी हो जाएंगी और हर कैटेगरी की पोस्ट कवर भी हो जाएंगी। सो दोबारा हम आते हैं उसी पोस्ट की सेटिंग की तरफ, और यहाँ पे आप फिल्टर बाय कैटेगरी, मेरे पास सिर्फ एक कैटेगरी है इस वक्त अनकैटेगराइज के नाम से, तो उसी में मौजूद जो पोस्ट हैं वो यहाँ पे शो हो गई। इस तरह आप बाय टैग भी उसको फिल्टर कर सकते हैं। खैर, सेलेक्ट द पोस्ट टैक्सोनॉमी शो यूनिक, मतलब जो डुप्लीकेट हो। लेट्स सपोज एक पोस्ट के अंदर मल्टीपल कैटेगरीज मौजूद हैं तो वो बार बार शो ना हो, तो आप उसको सिर्फ ये कर सकते हैं कि यूनिक ही शो हो। सो कॉलम भी आप अपनी मर्जी से 2 शो करवाना चाहें, 1 शो करवाना चाहें, आप उस तरीके से कर सकते हैं। टैबलेट के अंदर कितने कॉलम हो आप वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉक्स्ड हो, अनबॉक्स्ड हो, ये भी आप शो करवा सकते हैं। आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा कि अनबॉक्स के अंदर ज़्यादा उसके अंदर डिवाइडर नहीं होते, या उसको बॉक्स्ड नहीं किया होता। तो अब ये आपके जो वेबसाइट का ओवरऑल लेआउट है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा। आप इमेज की सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं कि इमेज की रेशो क्या शो हो। अब यहाँ पे देख लें, सो जो बाय डिफ़ॉल्ट हम 3:2 ही यूज़ कर रहे हैं। इमेज का साइज़ आप मीडियम लार्ज या थंबनेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको दिखने में बेहतर लगे। कैटेगरी की सेटिंग है एनेबल अबव द टाइटल कैटेगरी। आप यहाँ पे जो कैटेगरी दिख रही है, मैं इसको डेफिनेटली रिमूव ही करना चाहूँगा क्योंकि बार बार एक बोर सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और टाइटल का भी आप फ़ॉन्ट साइज़ चूज़ कर सकते हैं। आप लाइन हाइट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेटर की स्पेसिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मीडिया में आ जाएं कि एनेबल मेटा इन्फो, इसको भी आप डिसेबल कर दें। एनेबल एक्सर्ट, इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूँ ताकि मेरे पास सिर्फ पोस्ट शो हो। और एनेबल रीड मोड, इसको भी मैंने डिसेबल कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक क्लीन मेरे पास वर्जन आ गया जिसमें सिर्फ मुझे उस पोस्ट का इमेज और साथ ही उसका टाइटल नज़र आ रहा है। सो दिखने में ये आसान होगा और होम पेज से भी उसको लिंक जो हमारा ट्रांसफ़र होगा। खैर, अब ये हो गया। अब साथ ही हम इस तरह के मज़ीद अगर कोई फीचर बॉक्स ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने ऑथर बॉक्स की तरफ। ऑथर बॉक्स में हम इन्फो बॉक्स यूज़ करते हैं, शायद इसी से हमारा काम चल जाए। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला लेआउट, और सो मैं अपने मीडिया सेटिंग्स में गया। मीडिया टाइप में मैंने इमेज सेलेक्ट किया और इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया जहाँ पे मैं अपनी पिक्चर लगा सकता हूँ या जो भी ऑथर होगा एक्चुअली वो भी लगा सकता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि आप किसी
गोरे की डेफिनेटली आप यूज़ करें, बेहतर है आप अपनी फ़ोटो यूज़ कर लें। आप एक वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, वो है दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ से आपको एक यूनिक इमेज मिलेगा, फ़ोटो मिलेगा, जो कि पूरी दुनिया में या इंटरनेट पर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप उसको एज एन ऑथर यूज़ कर सकते हैं। सो टाइटल में अगर आपको नाम ढूंढने में परेशानी है तो आप नाम भी नेम जनरेटर यूज़ कर सकते हैं गूगल का, या फेक नेम जनरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर है आप अपना सही नाम यूज़ करें, लेकिन अगर आपको नाम के भी आइडियाज़ नहीं आ रहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। खैर, अगर आप फीमेल का इंफॉर्मेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से नाम भी मिल जाएगा जो कि आप वेबसाइट पे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप बताएंगे कि मेरा ये बिज़नेस था, फ़िशिंग है या आउटडोर है या फ़लाँ चीज़ के बारे में लिखता हूँ या लिखती हूँ, जो भी है। तो यहाँ पे अपनी ऑथर के बारे में डिटेल्स सारी शो हो जाएंगी। सो इसी तरीके से आप डिफरेंट यूज़ करते जाएंगे ब्लॉग्स और अपने होम पेज को बेहतर से बेहतर बनाते जाएंगे। याद रखें, ग्रेडियंट्स, इमेजेस, कलर्स, इनके साथ जितना आप बेहतर प्ले करेंगे तो उतना ही आपका जो होम पेज है वो अच्छा डिस्प्ले होगा और यूज़र इंटरफेस उसका उतना ही बेहतर होगा। अगेन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बार बार इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। आप इसके बारे में मज़ीद एक्सप्लोर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, वेबसाइट का लेआउट सेट करने के लिए और उसको ईजी टू नेविगेट करने के लिए हमें मज़ीद कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। उसमें सबसे पहले कैटेगरीज आती है। अगर हम अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट एक कैटेगरी से सब कैटेगरी और सब टॉपिक से डिवाइड हो, ताकि अगर किसी ने कैंपिंग से रिलेटेड कंटेंट पे जाना है तो वो पहले कैंपिंग की कैटेगरी में जाए और वहाँ से उससे कैंपिंग से रेलेवेंट जितनी भी पोस्ट हमने कर रखी हैं उसको वो नज़र आ जाए। इसी तरीके से अगर कोई फ़िशिंग से रिलेटेड कंटेंट ढूंढना चाहता है तो जस्ट फ़िशिंग की कैटेगरी पे क्लिक करे और उससे रिलेटेड जितने भी पोस्ट हमने अपने ब्लॉग पर कर रखी हैं वो उसके सामने डिस्प्ले हो जाए। और साथ साथ बात आती है मेन्यूज़। नेविगेशन किसी भी वेबसाइट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जब भी यूज़र लैंड करते हैं हमारी वेबसाइट पर तो उसे पहली चीज़ जो प्रोमिनेंट नज़र आती है वो होती है हमारी वेबसाइट की नेविगेशन, जिसको हम मेन्यू कहते हैं। और इसके साथ साथ विजेट्स, मैंने शायद पहले भी बताया था कि विजेट्स कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट या ऑप्शंस हमारे साइड बार में या हमारे फुटर के अंदर कहीं पर भी ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैटेगरीज से किस तरह बेनिफिट लिया जाता है, मेन्यूज़ को कैसे बनाना है और किस जगह पे डिस्प्ले करना है और वहाँ पे डिस्प्ले क्या करना है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि विजेट्स को कैसे हम बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं और वहाँ पे कार आमद जो हमारा कंटेंट है वो शो करवा सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में लॉगिन करना है और डैशबोर्ड पे जाना है। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हमें पोस्ट के सेक्शन में कैटेगरीज़ का मेन्यू नज़र आ रहा है। हम कैटेगरीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी वेबसाइट से रिलेटेड नई कैटेगरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि कैंपिंग। आप स्लग को स्लग एक्चुअली उसका यूआरएल का स्ट्रक्चर होता है। आप स्लग को एम्प्टी छोड़ेंगे तो जो उसका नेम होगा वही स्लग बन जाएगा। पेरेंट कैटेगरी, कैटेगरी की कुछ सब कैटेगरीज भी हो सकती हैं। अगर कैंपिंग किसी पेरेंट कैटेगरी से बिलोंग करती है, जैसे कि आउटडोर हो सकता है, इसी तरीके से अगर किसी और कैटेगरी बिलोंग करती है तो यहाँ से हम पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन को आप फिलहाल एम्प्टी छोड़ सकते हैं। अगर फ्यूचर में आप कैटेगरीज की डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज भी करना चाहें तो यहाँ पे आप रेलेवेंट कंटेंट ऐड कर सकते हैं। सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कैंपिंग अपेयर हो गई। इसी साथ साथ मैं सेकंड कैटेगरी बनाता हूँ फिशिंग, इस तरह बना लेता हूँ कायाकिंग और इनको ऐड कर लेता हूँ। सो अब मैंने ऑलमोस्ट 4 कैटेगरीज ऐड कर रखी हैं, जिसमें से एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐड थी, बाकी 3 मैंने मैनुअली ऐड की हैं। अब मैं इन कैटेगरीज़ को मेन्यू में लाना चाहता हूँ, तो मैं अपीयरेंस में जाऊँगा। अपीयरेंस के विजेट, अपीयरेंस के मेन्यू में एक मेन्यूज़ का नेविगेशन मौजूद है। मेन्यूज़ पे जाऊँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन्यू की सेटिंग में डिस्प्ले लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है
कि अगर हम अपने मेन्यू को हेडर में शो करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम प्राइमरी का जो मेन्यू है वो उसकी लोकेशन हेडर सेट हुई होगी, वो हम बाद में चेक कर सकते हैं। तो मैं अपने मेन्यू की जो लोकेशन है वो प्राइमरी सेट करता हूँ और मैं अपने मेन्यू को एक नाम भी दे देता हूँ, लेट्स सपोज हेडर मेन्यू। ये कहीं पे वैसे डिस्प्ले नहीं होगा पब्लिकली, लेकिन मेरी समझ लें मेमोरी के लिए लिखना ज़रूरी है। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से आके आप जो रेलेवेंट पोस्ट्स हैं जिनको आप मेन्यू में शो करवाना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टम लिंक्स, अगर आप खुद से कोई कस्टम लिंक ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, या अगर आप कैटेगरीज को ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपीयर हो गई। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि होम पेज का भी एक लिंक ऐड कर दूँ, तो मैं अपने वेबसाइट के यूआरएल को कॉपी करूँगा, यहाँ पे लिंक टेक्स्ट में मैं होम लिख दूँगा, ऐड टू मेन्यू, और होम टॉप पे आ गया। अब मैंने सेव मेन्यू कर दिया। अब मैं वेबसाइट के पेज पे जाता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन्यू ऐड हो चुका है, कैंपिंग, फिशिंग, कयाकिंग। अगर मैं मज़ीद एलिमेंट्स भी मेन्यू के अंदर ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से एक एक करके ऐड करता जाऊँगा। सो थर्ड हमारा आता है विजेट्स। नॉर्मली जो थीम्स होते हैं उनकी एक साइड बार होती है, साइड बार में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करने के लिए हम विजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे विजेट्स होते हैं, हम एक एक करके एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। अगेन वर्डप्रेस का एडमिन मेन्यू, अपीयरेंस, अपीयरेंस में विजेट्स। सो मैं यहाँ पे विजेट्स में पहुँचा, वेलकम टू ब्लॉक विजेट्स। आप ये देखें कि ऑलरेडी जो साइड बार 1 है उसमें ये रीसेंट पोस्ट का विजेट ऐड हुआ है, रीसेंट कमेंट्स का विजेट ऐड हुआ है। तो यहाँ से जिस तरह मैं अपने पेज को डिज़ाइन कर रहा था इसको भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो रिमूव हेडिंग में अगर कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से रिमूव कंटेंट कर सकता हूँ, तो मैं अगर मज़ीद कोई ऐड करना चाहता हूँ तो प्लस के साइन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं लेट्स सपोज इन्फो बॉक्स ऐड करना चाहता हूँ साइड बार में, और जिसमें मैं ऐड कर देता हूँ कोई डिस्क्लेमर वगैरह, तो ये साइड बार में डिस्क्लेमर कंटेंट ऐड हो जाएगा। सिंपली आप इसको अपडेट करेंगे। आप किसी भी पोस्ट को क्लिक करते हैं तो ये साइड बार में आप देख सकते हैं कि डिस्क्लेमर का कंटेंट ऐड हो गया। और ये साइट वाइड होता है, मतलब थ्रू आउट द वेबसाइट ये कंटेंट, ये विजेट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। आप डायनामिक साइड बार्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक एडवांस फीचर है, फिलहाल आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आप साइड बार में कोई विजेट स्टिकी करना चाहते हैं तो डिफरेंट थीम्स के अंदर स्टिकी का ऑप्शन भी होता है। अगर थीम्स ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते तो आप कोई एक्सटर्नल प्लगइन यूज़ करके अपने किसी भी विजेट को स्टिकी कर सकते हैं। सो ये था हमारे सेटिंग अप कैटेगरीज, मेन्यूज एंड विजेट्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा पेज ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी हमने अगेन कंटेंट डालना स्टार्ट करना है और वेबसाइट स्टार्ट करनी है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।